प्रिय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ईकारांत पुल्लिंग शब्द, जिसमें प्रदीप अच्छा ध्यान करने वाला व्यक्ति। यहाँ देखें बहुवचन। पहले बीच का प्रथमा द्वितीया दो वचन, द्विवचन एक जैसे, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन एक जैसे, और षष्ठी सप्तमी द्विवचन। इसमें और प्रत्यय, इन तीनों में भ्याम प्रत्यय और इन दोनों में ओ प्रत्यय लगे हैं। अगर इसे हम आसान ट्रिक के माध्यम से देखें तो जिनमें दो चुटैया हो वहाँ प्रथमा और द्वितीया दो वचन, जिसमें बीचों बीच भ्याम हो और तृतीया चतुर्थी पंचमी दो वचन, इसमें ओ की मात्रा हो बाद में विसर्ग हो तो वहाँ षष्ठी सप्तमी दो वचन होते हैं। तो बीच का तो याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं बहुवचन में। तो बहुवचन में षष्ठ सप्तमी बहुवचन सुइच अर्थात अकारांत को छोड़कर जितने भी स्वरांत शब्द हैं सभी में सप्तमी बहुवचन यहीं सु लगेगा। यहाँ आम प्रत्यय है तो प्रधि प्लस अगर संधि करें तो आम, तो प्रध्याम हो जाएगा। प्रधि प्लस आम तो ई का य, तो यहाँ प्रध्याम हो जाएगा। आम प्रत्यय लगने से यहाँ आम हो जाता है, प्रध्याम। फिर भ्य, यहाँ भ्यस प्रत्यय लगने से स का विसर्ग हो जाता है और भ्य जुड़ जाता है, प्रधिभ्य। इसलिए प्रदिभ्य चतुर्थी और पंचमी दोनों में भ्यस प्रत्यय लगने से स का विसर्ग हो जाता है और भ्य इसमें जुड़ जाता है। अब प्रधि प्लस भ्यस जोड़ने पर प्रदिभ्य हो जाएगा। इसे अगर आसान में समझे तो चतुर्थी पंचमी में लगभग 80 या 90% कह सकते हैं कि यहीं भ्य ही लगेगा, क्योंकि भ्य प्रत्यय ही लगता है प्रत्येक में। एक सूत्र है अतो भिस एस। अगर छोटा अकारांत को छोड़कर उसके जितने भी शब्द रूप में आएंगे वहाँ तृतीया बहुवचन में अंतिम में भी हुई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भिस प्रत्यय लगता है। इसमें भी स का विसर्ग और भी इसमें जुड़ जाएगा। अब रही बात प्रथमा बहुवचन और पंचमी षष्ठी, इसको तीर का निशान लगा दें तो ये पंचमी षष्ठी एक वचन और प्रथमा और द्वितीया बहुवचन दोनों एक जैसे होंगे, इससे तो एक तीर का निशान। फिर तृतीया और चतुर्थी एक खड़ी पाई अके एक की मात्रा एक चुटैया, जहाँ भी हो और तृतीया और चतुर्थी एक वचन ही होंगे, क्योंकि यहाँ टा प्रत्यय लगता है और यहाँ गे, इसका इस संज्ञा होकर लोप हो जाता है। उसी प्रकार इसका भी लोप हो जाएगा, तो यहाँ ए बचेगा और यहाँ ए बचेगा। तो साधारण शब्द हम कहें तो जहाँ ए बचे अर्थात आ का मात्रा बचे वहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन, और जहाँ एक चुटैया लिए वहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन। यहाँ अम प्रत्यय लगता है। अब प्रधि प्लस अम करेंगे तो प्रध्यम हो जाएगा। यहाँ प्रधि ही मूल शब्द है।
अब इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रधि प्रथ्यो प्रध्यः, प्रध्यम प्रथ्यो प्रथ्यः, प्रध्या प्रदिभ्यां प्रदिभिः, प्रध्ये प्रदिभ्यां प्रदिभ्यः, प्रध्यः प्रदिभ्यां प्रदिभ्यः, प्रध्यः प्रध्योः प्रध्यां, प्रद्धिः प्रध्योः प्रधीषु। हे प्रधिः हे प्रध्योः हे प्रध्यः। उन्नी ग्रामीणी सेनानी शब्दों के रूप भी प्रथ के समान होते हैं, केवल सप्तमी के एक वचन में उन्याम ग्रामण्याम सेनान्याम ऐसे रूप हो जाते हैं। अब अगला है शब्द रूप शुद्ध या पंडित या विद्वान। इसमें भी प्रथमा और द्वितीया द्विवचन शुद्धियो अर्थात अव, जहाँ ए अव की मात्रा होगी डबल चुटैया वहाँ प्रथमा और द्वितीया द्विवचन ही होगा। जहाँ भ्याम होंगे वहाँ तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन, और जहाँ ओ की मात्रा होगी वहाँ ओ के बाद विसर्ग होगा तो वहाँ षष्ठी सप्तमी द्विवचन। और प्रत्येक अकारांत को छोड़कर प्रत्येक जितने भी शब्द रूप हैं सभी में यही सु लगेगा या मूर्धन्य सु लगेगा। सुधि प्लस सु करने से सुप करने से पकार का लोप हो जाता है इस संज्ञा के द्वारा, फिर स का मूर्धन्य स में परिवर्तन हो जाता है, तब यही होकर लग जाता है। यहाँ शुद्ध प्लस आम, शुद्ध प्लस आम करने से ई के स्थान पर यह शुद्धियाम हो जाएगा। फिर शुद्धिभ्यः, चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में भ्यस प्रत्यय लगने से भ्य ही हो जाता है। तृतीया बहुवचन में प्रत्येक जगह भी आ जाएगा तो हाँ तृतीया बहुवचन ही होगा, जहाँ भी आए। अब यहाँ भी वही तीर का निशान, यहाँ से खींचिए यहाँ तक, प्रथमा द्वितीया द्विवचन और शुद्धिय अर्थात पंचमी और षष्ठी एक वचन दोनों सेम टू सेम, या इधर से तीर खींचिए या इधर से तीर खींचिए, दोनों यही है, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। और इसी प्रकार एके ए यहाँ के एक चुटैया करने से आसानी से इसे हम समझ सकते याद कर सकते हैं। ऐसे ए या फिर ए दोनों होने से तृतीया चतुर्थी एक वचन आसानी से हो जाएंगे। यहाँ अम प्रत्यय लगने से शुद्धियम, यहाँ सु लगने से शुद्धि प्लस सु, तो सु का स का इस संज्ञा से लोप हो जाता है और स का विसर्ग हो जाता है। यहाँ ओ, अब इसे हम याद कर सकते हैं, अभी की पढ़ लें हम लोग। शुद्धि शुद्धियौ शुद्धियः, शुद्धियम शुद्धियौ शुद्धियः, शुद्धिया शुद्धिभ्यां शुद्धिभिः, शुद्धिये शुद्धिभ्यां शुद्धिभ्यः,
सुधियः सुधिभ्यां सुधिभ्यः सुधियः सुधियोः सुधियां सुधीः सुधियोः सुधीषु हे सुधीः हे सुधियौ हे सुधियः। शुष्की पक्वी स्त्रीः सुधस्त्रिधि परमधि के रूप भी सुध के समान होते हैं। नमः संस्कृताय मित्रों। अब आगे के शब्द रूप अगले एपिसोड में। धन्यवाद।